पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, 15 दिन बाद भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है और पाकिस्तान में 9 आतंकी संगठनों को निशाना बनाया है। वहाँ पे लगभग 30 आतंकी जो है उनके मारे जाने की खबर है। वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत की सेना ने बहुत ही सधा हुआ कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, और उसका परिणाम देखिए, पाकिस्तान की फौज अपने ही नागरिकों को मारने लगी आज सुबह। तो बहुत सधा हुआ जवाब है और मैं समझता हूं कि ये शुरुआत है। इस स्ट्राइक के बाद, इस हमले के बाद अगर पाकिस्तान ने कोई ज़रूरत की तो मैं समझता हूं कि देश दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान जैसी चीज़ मिटने वाली है। हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। आज जो भारत की लीडरशिप है उसने सेना को स्वतंत्रता दी है, खुली छूट ये दी गई, इसका ही परिणाम है। हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि देश के अंदर से सेना का मनोबल तोड़ने जैसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। आज पूरा देश एकजुट है। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, किसी धर्म जाति मज़हब के लोग, सब लोगों ने सेना की कार्यवाही की सराहना की है। और ऑपरेशन सिंदूर मैं समझता हूँ कि उसने भारत के गौरव को, भारत की सेना के सामर्थ्य और पुरुषार्थ को प्रमाणित किया है। और मैं फिर बात को दोहराना चाहता हूँ कि अभी तो ये शुरुआत है। अभी माननीय गृह मंत्री जी का बयान हम लोगों ने अभी देखा है कि आतंकवाद के खात्मे तक ये लड़ाई चलती रहेगी। सब 50 से अधिक ऐसे पोस्ट हैं जहां अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। नहीं, वो होगी। देखिए क्या है, कुछ बात तो दिखावे के लिए और कुछ बात, जैसा मैंने कहा, कि अपनी जनता को फौज मार रही है पाकिस्तान की, दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत ने जो कार्रवाई किया है वो जनता के ऊपर किया है। और भारत के पास प्रमाणित प्रमाण हैं कि हमने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है। आतंकवादी हमारे टारगेट हैं और हमने उनको लक्षित करके हमने कार्रवाई की है। लेकिन मुनीर जैसे लोग, और आज जो पूरे पाकिस्तान के अंदर वहाँ की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो जनता सड़क पर उतर रही है, उस बात को दबाने के लिए वहाँ के लोग, वहाँ की फ़ौज इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है कि वो तो दिखावे के लिए सिर्फ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हिमाकत अगर ज़रा भी पाकिस्तान ने किया तो आज पूरा देश चौकन्ना है। हमारी पूरी फ़ौज अलर्ट मोड पर है। किसी भी प्रकार की चुनौती, परिस्थिति और हमले का जवाब देने के लिए आज पूरा भारत एकजुट होकर खड़ा है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग सबूत मांगते हैं, जो लोग सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं? पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, अजय राय ने जिस तरीके से खिलौनों में नींबू मिर्ची बात करके सरकार से सवाल पूछ रहे थे, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये भारत विरोधी मानसिकता को बंद कर देना चाहिए। और हम लोग तो अनुरोध कर रहे हैं, मॉक ड्रिल चल रही है। एक एक भारतीय से हम लोग अनुरोध करना चाहते हैं कि सबको सजग रहने की ज़रूरत है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, हमें उसका बहुत ही सजगता के साथ उसका हमें सामना करना। मैंने फिर दोहराया कि देश के अंदर से सेना के मनोबल को तोड़ने का कोई प्रयास अगर करता है तो वो क्षम्य नहीं है। और आप देखिएगा, होगा जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे पाकिस्तान तबाह होगा तो हमदर्दी दिखाने वाले सामने आएंगे। इंतज़ार करते रहिए। लाल बिहारी यादव ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो पहलगाम हमला है वो साजिश का हिस्सा है, क्योंकि इतने घंटे जो आतंकी हैं, लगभग 1.5 घंटे वहाँ पे रहे, प्रशासन पहुँची नहीं, सेना पहुँची नहीं, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बीजेपी के पीछे, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। अब
उनके लिए लाल बिहारी जैसे मूर्ख, कोई जिसको ज्ञान न हो, सेना का ककहरा जिसको नहीं पता हो, और समाजवादी पार्टी जो आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करने की बात करती हो, माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी या उनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ पता है उन सबों को? कुछ पता नहीं है। अब इन लोगों से तो बस गृह मंत्रालय को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, इनकी जबान बंद कर देनी चाहिए जब तक ये कार्रवाई चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।